हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू धाकड़ सीरीज। आज के सीरीज में फिर से लेके आए हैं एमसीआरटी 2025 का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रहने वाला है। ठीक है, ये सीरीज रेगुलर ही आप लोगों के बीच आया जा रहा है और इससे आप अपने एग्जाम प्रिपरेशंस को बूस्ट कर सकते हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, देन स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच है और इसका रिप्लाई कीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है रिचर्ड मिल्सल number is defined as the volume of 0.1 molar KOH solutions required for the neutralization of dash gram प्रति ग्राम्स या ग्राम्स ऑफ फैट और ओयल्स। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितने ग्राम्स का होता है, ये हमारा 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम हमारा क्या होता है, फैट और ओयल्स होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ट्राइग्लाइसराइड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनटू सैचुरेटेड ग्लाइसराइड इज कॉल्ड। बताइए इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है, हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये हमने पिछले लेक्चर में भी इसका इस क्वेश्चन को कराया था। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, हमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिस्पेक्ट में बेंजीन का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ये हमें डिसाइड करना है। क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। कौन ट्रू है और कौन ट्रू नहीं है, तो हमें डिसाइड क्या करना है, नॉट ट्रू। ठीक है, तो हमारा इसमें से रॉन्ग क्वेश्चन, इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमें क्या करना है, निकालना है, और वो हमारा क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के लिए क्वेश्चन का सही आंसर होगा और बाकी जो हमारा होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ए नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ठीक है, नॉन एरोमेटिक क्या कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्या कह रहा है, ए नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म। हमारा क्या होता है, हमारा ए नॉन एरोमेटिक इंटरमीडिएट इज फॉर्म, तो हमारा फॉर्म इंटरमीडिएट तो फॉर्म होता ही, और ये हमारा क्या है, एरोमेटिक होता है। बेंजीन हमारा क्या होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, then benzene act as electrophile. A proton is lost in the final step. Resonance form are important. क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेंजीन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। बताइए। अगर बात करें हम एरोमेटिक कंपाउंड की, तो हमारा क्या होता है, बेंजीन हमारा क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन हमारा क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर इसका बात करें तो ये हमारा क्या होता है, प्लानर भी होता है, देन साइक्लिक भी होता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या करता है, अगर हम बात करें जनरली लेस। ठीक है, देन ये फॉलो करता है हकल्स रूल को, और हकल्स रूल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट बी हमारा रॉन्ग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंसीडरिंग
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल में हमारा नाइट्रो आर डिस्क्राइब्ड एज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है हमारा? ये मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज ए करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डिस्टिलिंग, ठीक है, डिस्टिलिंग फिनॉल ओवर जिंक डस्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? बेंजीन। क्या हो जाएगा? ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टिलिंग का मतलब होता है हमारा, हाँ जी, फिनॉल से हमारा क्या है, हमारा वाटर को निकालना। देन हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन का। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या हो जाएगा? 87 नंबर क्वेश्चन हमारा है, व्हेन कंसीडरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस द हाइलाइट आर डिस्क्राइब्ड एज। ठीक है, यहां पे हमें क्या पूछा है? यहां पे हमें पूछा है हाइलाइट, ठीक है, हाइलाइट आर डिस्क्राइब्ड एज। बताइए, तो अगर हम बात करें हाइलाइट की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है हमारा? एक मेटा डायरेक्टिंग होता है और एक एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होता है। मेटा डायरेक्टिंग तो होता ही है, लेकिन क्या होता है? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होता है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या होता है? एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट्स। बताइए, फैट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? घी का नाम सुने? हाँ जी, तो क्या होता है हमारा? वेजिटेबल घी की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? बहुत सारा इसमें फैट्स होता है, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, किसका? फैट्स का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स फॉर्म इन बेंजीन बाय। अगर हम बात करते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है या ओवरलैपिंग होता है? तो ये हमारा क्या है? एक बेंजीन है, ये हमारा क्या है? एक बेंजीन है। अगर हम बात करें इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो क्या है हमारा? इस कार्बन और इस कार्बन में हमारा क्या है? डबल बॉन्ड है, एक प्रेजेंस है। तो जो हमारा डबल बॉन्ड है वो हमारा क्या कहलाता है? sp2 कहलाता है। तो इस कार्बन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। देन इस कार्बन के लिए हमारा क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन और एक मिनट, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, तो हमारा एक कार्बन है ये और ये कार्बन है और ये क्या कर रहा है? बेंजीन। तो बेंजीन के बीच में हमारा क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड जो है ना वो हमारा क्या कहलाता है? sp2 कहलाता है। अगर हम बात करते हैं sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो जो हमारा sp होता है, ठीक है, जो हमारा sp होता है वो हमारा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। sp2 क्या होता है हमारा? sp2 डबल बॉन्ड और sp3 जो हमारा होता है, ये हमारा क्या होता है? sp3 हमारा होता है वो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? तो जो हमारा यहाँ पे क्या है? हमारा ये जो हमारा डबल बॉन्ड है यही तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp2 ओवरलैपिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बताइए, फॉर रिएक्शंस ऑफ इथाइल बेंजीन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ इथाइल बेंजीन, इथाइल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज। इथाइल ग्रुप हमारा क्या होता है? कंसिडर करना है, ठीक है, किस
पोजीशन पे है, अर्थो पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है, ठीक है। तो कौन सा है हमारा, ये हमारा होता है अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन सा होता है, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ओके, हाँ जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कैटलिस्ट यूज्ड इन नाइट्रेशन रिएक्शन, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन इज। अगर हम बात करें बेंजीन्स में, ठीक है, हमारा जो यूज हो रहा है कैटलिस्ट, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन में, ठीक है, वो हमारा कैटलिस्ट का नाम क्या है। तो हमारा AlCl3 है क्या कैटलिस्ट, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। हमारा क्या हो सकता है, FeCl3, नो, यूवी लाइट, नो, क्या हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बेंजीन रिएक्ट विथ एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 टू गिव्स। किसके प्रेजेंस में कर रहा है हमारा, AlCl3 के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या रिएक्शन आएगा, क्या फॉर्म होगा बताइए, ये मतलब हमें देगा क्या, क्या देगा हमें, एसीटोफेनॉन, क्या देगा, एसीटोफेनॉन। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, तो AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। बेंजीन रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारा एसिटाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या देता है हमें, एसीटोफेनॉन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, AlCl3 इज यूज्ड टू जनरेट। अगर हम बात करें क्लोरीनेशन की, तो हमारा अगर हम बेंजीन में क्लोरीनेशन कराते हैं, ठीक है, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, Cl माइनस, नो। ऑप्शन नंबर बी Cl प्लस, बिल्कुल नहीं। डी Cl, नहीं। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, Cl2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सीरीज का 14 नंबर क्वेश्चन, और ऑल ओवर बात करें तो 94 नंबर क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज स्वीटनर्स। बताइए, स्वीटनर्स में हम किसको यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा ये, सैक्रीन। सैक्रीन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इवन नंबर्ड कार्बन फैटी एसिड, ठीक है, डैश विथ चैन लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू अनसैचुरेशन, अकॉर्डिंग टू अनसैचुरेशन। अगर हम बात करें तो क्या होता है हमारा, ये फैटी एसिड इंक्रीज करता है, ठीक है, फैटी एसिड इंक्रीज करता है, और चैन लेंथ एंड अकॉर्डिंग टू अनसैचुरेशन, चैन लेंथ हमारा क्या होता है, देखिए कार्बन फैटी एसिड हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है विथ चैन लेंथ, ठीक है, एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू अनसैचुरेशन। अगर हमारा अनसैचुरेशन देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, कितने नंबर, 96 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्या है हमारा, द एसिडिफिकेशन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फैटी एसिड by heating it with an alcohol in the presence of strong acid। किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग एसिड एज द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारा कौन रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। एंड द रिएक्शन टाइप्स, कौन सा रिएक्शन हमारा कहलाता है, कौन सा रिएक्शन कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी करेक्ट हो जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can not be used an antioxidant to preserve
फैट एंड ऑयल्स। बताइए। हम किसको यूज नहीं करते एंटीऑक्सीडेंट में? फैट्स और ऑयल के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। बताइए क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम अमलग्राम, अमलग्राम, ठीक है, सॉरी, सोडियम अमलगम, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? सोडियम अमलगम। ओके, देन 90 नंबर क्वेश्चन, 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ओएल्स विथ एन आयोडीन नंबर आर कंसिडर्ड नॉन ड्राइंग। बताइए। तो इसका अगर हम बात करें तो ये हम कंसिडर कौन सा होता है हमारा? लेस देन, हमारा क्या होता है? लेस देन 150, ठीक है, क्या होता है हमारा? लेस देन 115, ये हमारा करेक्ट आंसर होता है। देन 19 नंबर की बात करेंगे। बताइए। देखिए, एन इंक्रीज इन आयोडीन वैल्यू इंडिकेट हाई ससिप, क्या करा हमारा? एन इंक्रीज इन आयोडीन वैल्यू, ठीक है, इंडिकेट हाई ससेप्टिबिलिटी ऑफ लिपिड टू ऑक्सीडेटिव डेंसिटी ड्यू टू। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें क्या होता है हमारा? हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। द हाई एसिडिक, क्या कह रहा है? द हाई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरानाइट्रोबेंजीन, क्या है हमारा? पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड इज ड्यू टू, क्या हो जाएगा? पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड की बात करेंगे तो ये हमारा क्या होता है? एक माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, एक माइनस रेजोनेंस का नाम आपने सुना है ना? हाँ जी। तो हमारा क्या होता है? एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है हमारा रेजोनेंस, ठीक है। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसको हम क्या, किस नाम से करते हैं? हाँ जी, हाँ, माइनस आई को ही क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एंड माइनस आर को क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइनस आई इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा और रेजोनेंस इफेक्ट भी हो जाएगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आज का सीरीज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। देन फिर से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो कि हमारा नेक्स्ट होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने MCRE फ्रेंड जो कि एग्जाम फॉर्म फिलअप किए हैं उनको आप शेयर कीजिए, जिससे आपका तो एग्जाम क्वालिफाई होंगे ही होंगे, बट आपके फ्रेंड का भी एग्जाम क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन के साथ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है और यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।